अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जवानों को अब फिर से बताना पड़ेगा, दिल थाम के सुनना, बहुत शौक से सुनना। जवानों को अब फिर से बताना पड़ेगा, शिवाजी महाराज क्या थे इनको सिखाना पड़ेगा। प्रेम और अहिंसा को अब लाना पड़ेगा, इन सपूतों को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास सिखाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ को सलाम पेश करता हूं। उसके बाद में इंसानियत का सबक देने वाले संत तुकाराम महाराज को मैं सलाम पेश करता हूं। उसके बाद में राजाओं के राजा और सभी धर्म, सभी जात पात को इज्जत देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं सलाम पेश करता हूं। उसके बाद में एजुकेशन, तालीम, न्याय का इंसान को सबक देने वाले पंडित संभाजी राजा को मैं सलाम पेश करता हूं। उसके बाद में रिजर्वेशन की बुनियाद रखने वाले और तमाम लोगों को हक देने वाले और सबसे पहले मराठी में कुरान शरीफ का ट्रांसलेट करने वाले शाहू महाराज को मैं सलाम पेश करता हूं। उसके बाद में महात्मा सावित्रीबाई फूले और उनके साथ अपने जान, अपने माल और सारी इफर्ट डालने वाले मां फातिमा बी को मैं सलाम पेश करता हूं। और सबसे आखिर में, आज अगर वो होते तो शायद हम में से कोई रोने वाला नहीं होता। आज अगर वो इस जमीन, इस धरती के ऊपर होते तो सभी के साथ इंसाफ और जस्टिस होता। भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मैं सलाम पेश करता हूं। मैं खूब धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं हमारे माजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का और राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष माजी खासदार आनंद साहेब प्रांजपे का और मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले, आदर करने वाले थाना जिला राष्ट्रवादी के जनरल सेक्रेटरी सावंत काका का और आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के टॉपिक पर बोलने की संधि दी और मौका दिया। मैं इससे पहले कि ये टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जमाने में जब भी अन्याय होता है, जुल्म होता है किसी के साथ, किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी लोगों के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जरूर पैदा होते हैं और वो ये लोगों को पैगाम देते हैं, ये संदेश, ये मैसेज देते हैं कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले मेरे मराठा समाज को और हमारे लोगों को एक संदेश दिया। छत्रपति संभाजी राजे को आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपके सामने खरत इतिहास, सही हिस्ट्री में आपके सामने बताऊंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी राजा को 13 जबानें सिखाई थी। वो जबान इसलिए सिखाई थी
कि मेरे बाद आने वाला मराठा जो भी होगा वो पढ़ने लिखने वाला होगा। कोई मराठा इस जमीन के ऊपर रहेगा तो वो जाहिल नहीं हो सकता। मराठा जब भी जमीन पर रहेगा तो गर्व के साथ, फख्र के साथ और तालीम याफ्ता और एजुकेशन बनकर रहेगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहते हैं कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा का सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि वो तमाम जाति को, तमाम लोगों को वो साथ में लेकर चलता है, जैसे हमारे शरद पवार साहब सभी को साथ में लेकर चलते हैं। मैं मुमरा वालों को बताना चाहता हूं, कभी बहुत लोग शिकायत करते आम्हाला काय मिळाला, मुफ्ती साहब तुम्हाला काय भेटला, अपने को क्या मिलता है पार्टी में। याद रखो, जब इलेक्शन होता है और राज्यसभा की सीट जब बढ़ती है और पवार साहब जब राज्यसभा की सीट देते हैं तो मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा की सीट में से हमेशा पवार साहब एक मुस्लिम चेहरों को देते हैं, कभी तारिक अनवर को देते हैं, कभी मजीद मेमन को देते हैं और अभी डॉक्टर फौजिया खान को राज्यसभा सीट के अंदर भेजा, ताकि तुमको यह पैगाम जाए कि मैं तुम्हारे साथ में हूं और जब भी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा तुम्हारे साथ कोई अन्याय, तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज, आज में से पहले हमारे दादा ने बताया, आज बीजेपी के लोग, जो आदमी अपनी बीवी को, अपनी औरत को हक नहीं दे पाया, वो क्या हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की औरतों को हक दे पाएगा? अरे मोदी जी, अगर तुमको सीखना था कि औरत की इज्जत कैसी की जाती है, एक बहन की, बहू की इज्जत कैसी की जाती है, तो तुमको सीखना था तो मेरे महाराष्ट्र में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखते कि औरत की इज्जत कैसी की जाती है। मुमरा के आगे दीवा है, दीवा के आगे कल्याण है। कल्याण के सूबेदार थे अहमद जी। ये डॉक्यूमेंट सारा फारसी के अंदर है, किसी ने ट्रांसलेट किया इसको। तो कल्याण के जो सूबेदार थे अहमद जी, जब मराठा फौज वहां पर गई, अब्बाजी सावंत ने जब वहां पर हमला किया, तो मैं तुमको बताऊं कि अब्बाजी सावंत और मराठा आर्मी ने वहां से बहुत सारी सब चीज जब लेकर गए, तो अहमद जी की बहू को भी उन्होंने साथ में लेकर गए। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास वो बहू, वो बेटी पहुंची, जो छत्रपति शिवाजी महाराज उस बहू को, उस बहन को देखकर उठ गए और कहा कि मेरी बहन, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि अब्बाजी सावंत ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन याद रखना ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये औरत की क्या इज्जत होती है, मैं तुमको भी इज्जत करके बताऊंगा। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि आप इतनी अच्छी हो, आप इतनी सुंदर हो, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी बहू को मराठा आर्मी के साथ कल्याण वापस भेजा और उनको इज्जत के साथ भेजा, सामान के साथ भेजा, गिफ्ट के साथ भेजा। जब उनकी बहू कल्याण, सूबेदार की बहू जब कल्याण वापस पहुंची, तो अहमद जी ने अपने सारे फौज को सामने खड़ा किया और उनके हाथ में कुरान शरीफ दिया और कहा कि तुम कसम खाओ, जो शिवाजी महाराज तुम्हारी बहू को अपनी बहू समझता है, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझता है, तुम्हारी मां को अपनी मां समझता है, उसके बाद तुम शिवाजी महाराज से तुम कभी नहीं लड़ोगे। और ये बात जब बीजापुर पहुंची, तो बीजापुर की सल्तनत में से 700 पठानों ने सल्तनत छोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आए और कहा, हमको राजा चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राजा चाहिए। और यह भी इतिहास है कि वो 700 पठान जब तक वो जिंदा रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वफादार बनकर रहे। मौत आ गई लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज का साथ कभी नहीं छोड़ा।
हम महाराष्ट्र वालों को सब कुछ बर्दाश्त है। तुमको पॉपकॉर्न चाहिए, ऑफकॉर्न चाहिए, पैसा चाहिए, सब तुमको दिया। ऑफकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न भी देंगे, तुम खाओ बैठ के, गुजरात लेके जाओ, नहीं चाहिए हमको, लेके जाओ। अरे जिस मिट्टी के ऊपर शिवाजी महाराज चले हैं वो मिट्टी हमारे लिए काफी है, पैसे को हम कुछ अहमियत नहीं देते, क्योंकि मालूम है कि ये मिट्टी ऐसी है कि मिट्टी जब हमारे पास रहेगी तो पैसा क्या, हमारे पास बेपनाह पैसा आएगा, लेकिन जिसके पास इज्जत नहीं होती, जिसके पास आदर नहीं होती, दुनिया की कोई चीज उसी के पास नहीं होती। और वही चीज बीजेपी वालों के पास नहीं है, और हमारे महाराष्ट्र वालों के पास, पवार साहब के पास, डॉक्टर एमएलए अवार्ड साहब के पास, और प्रांशुपाल साहब के पास, और तुम्हारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की तुम्हारे पास इज्जत है, दौलत है, और मिट्टी तुम्हारे पास है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, त्यांचं नाव काय काका? होशियारी ना, होशियारी, होशियारी, जास्ती होशियारी करू नका, ही महाराष्ट्र है। जिसने भी यहां पर होशियारी की हमने उसकी होशियारी निकाल दी। ते काय बोलला होता महाराष्ट्र साहब बद्दल? कभी होशियारी जी बोलते हैं, कभी बीजेपी का वो प्रवक्ता त्रिवेदी बोलता है, कभी चंद्रकांत पाटिल बोलता है। याद रखो, इन सब बोलने वालों के अंदर तुमको एक भी मुसलमान कभी दिखा है? शिवाजी महाराज के ऊपर जितने लोगों ने बोला, उसके अंदर एक भी मुसलमान तुमको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि शिवाजी महाराज के 16 बॉडीगार्ड थे, और 16 बॉडीगार्ड में 9 बॉडीगार्ड शिवाजी महाराज के मुसलमान थे। मुसलमान जान देना जानता है, लेकिन मुसलमान गद्दारी करना नहीं जानता। दादा, मैं एक प्रोग्राम में गया तो अपनी हाइट ज्यादा है, तो एक ने कोणी मारा, बघ अफजल खानचा पोतरा आला। तो मैंने कहा कि तू मुझे अफजल खान का ताना देता है, याद रख अफजल खान का वकील कौन था? कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। और शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने जा रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड रुस्तमे जमान ने पूछा, महाराज तुम्हें कुठे जातात? राजा तुम्हें कुठे जातात? तो महाराज ने कहा अफजल खान से भेंट है, मिलने जा रहा हूं। तो रुस्तमे जमान ने कहा कि राजा उसके पास मत जाओ, मेरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बोलती है वो तुम्हारे साथ गद्दारी करेगा। मैं तुमको ये वाक का नाखून देता हूं, अफजल खान जब तुम्हारे साथ गद्दारी करेगा उसके पीठ को तुम चीर कर रख देना। ये वाक का नाखून देने वाला भी एक मुसलमान था। कुछ तो खास है महाराज के नाम में। अरे सुनो, कुछ तो खास है महाराज के नाम में, तभी तो दबदबा है महाराज के नाम में। ये लोग बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, ओबीसी वाले को जनरल से लड़ाना, एसटी वाले को एसटी से लड़ाना। तुम याद रखो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृति है, ये उनका तरीका है, ये उनका किरदार है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब भी उन्होंने राज स्थापन किया तो सभी लोगों को वो साथ में लेके चले। मुझे नहीं मालूम कि लोग तुम्हें कितना बताते हैं, लेकिन आज मैं तुमको डॉक्टर बाबा साहेब की किताब द ग्रेट वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज में से रेफरेंस देके बता रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे हजरत पीर बाबा याकूत रहमतुल्लाह अलैह। रत्नागिरी के अंदर दापोली एक गांव है, दापोली गांव में केलशी गांव है। उस केलशी गांव के अंदर आज भी शाहिद भाई 712 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने पीर बाबा याकूत रहमतुल्लाह अलैह को दी थी, और यह पैगाम दिया था कि बाबा याकूत का मैं जात पात नहीं देखता, मैं किसी इंसान की चीज देखता हूं तो वो इंसानियत देखता हूं। इसीलिए किसी ने कहा ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है।
आज भी 7/12 पीर बाबा याकूत रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही है। सूरत में एक चर्च होते, ब्रिटिश ने हमला किया तो चर्च को ही जला दिया। तो फादर एम्ब्रोस को चर्च बनाकर देने वाले और लाइफ टर्म पेंशन देने वाले कोई और नहीं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तान के लोग मिलकर तरक्की नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, उस वक्त तक हमारा भारत, हमारा देश, हमारा महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस दिन हम हिंदू, मुसलमान, ओबीसी, जर्नल, एसटी, टीटी जितने सभी लोग हैं, जिस दिन ये सब एक हो गए, याद रखना उसी दिन मेरा भारत सुपर पावर इंशाअल्लाह जरूर बनेगा। आप सोचेंगे कि मुफ्ती साहब ये सारी बातें इतिहास की क्यों बता रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के एहसास के साथ काका ये बात बताना चाहता हूं कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा का सिर्फ एक धर्म होता है, वो सभी जाति को, लोगों को साथ में लेके चलता है। और तुम्हारे सामने मैं इसलिए बता रहा हूं, आज तुम राष्ट्रवादी के शिविर के अंदर बैठे हो, कल तुम ही में से कोई आदमी नगर सेवक बनेगा, कल तुम ही में से कोई आदमी एमएलए बनेगा, कल तुम ही में से कोई आदमी खासदार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, और कल ही तुम्हें में से कोई आदमी मिनिस्टर बनेगा। इसलिए कि पवार साहब जब देखते हैं कि मेरे कार्यकर्ता मेहनत करता है तो उसको पहाड़ की बुलंदी पर, आसमान की बुलंदी पर लेके जाते हैं। जैसे हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को उन्होंने महाराष्ट्र का नहीं, पूरे इंडिया का इन्होंने हीरो बनाया। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी। बहार तुम्हाला माहिती ना काय? विंटर सेशन। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रात की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, बीजेपी वालों सुन लो, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखी। मैं अपनी आखिरी बात आपके सामने करना चाहता हूं। आज यहां पर हमारे सामने हमारे चहीते एमएलए डॉक्टर आवाड साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं। हमारे किताबों में लिखा है, जब तुम किसी इंसान को परखना चाहते हो कि ये इंसान कैसा है, उसके साथ या तो लेन देन करो या तो सफर करो। अहमदनगर में इलेक्शन था खासदार का। आवाड साहब ने फोन किया, शमीम भाई ने फोन किया कि मुफ्ती साहब आपको आवाड साहब के साथ अहमदनगर जाना है, हेलीपैड में बैठकर वहां पर जाना है। दादा हम लोग जब वहां पर अहमदनगर उतरे, रात दिन भर मेहनत किए, तो राजा कैसा होता है सुनो। मैं आवाड साहब के साथ में गाड़ी में घूमता था, जब भी नमाज का वक्त होता था तो आवाड साहब अपनी गाड़ी रोकते थे और कहते थे कि मुफ्ती साहब नमाज पढ़ो, मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आवाड साहब उनका ड्राइवर जो है, जिनका नाम का उदय दादा ना, उदय नाम गणेश, वो गाड़ी आवाड साहब की कम चलाता और हेलीकॉप्टर चलाता है, ऐसा लगता है इतनी स्पीड के अंदर, 120 130। तो गाड़ी में अपने को चक्कर आती है, क्योंकि अपनी आदत है हम जहां भी रहते तो स्टीयरिंग अपने को अपने हाथ में चाहिए। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब पीछे बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूं। हम लोग सिन्नर नासिक से दादा निकले, सिन्नर नासिक से, आवाड साहब के गांव से। रात के 4 बज रहे थे, रात के 4। मैं गाड़ी में पीछे सो रहा था, अभिजीत गाड़ी में पीछे सो रहा था, ड्राइवर और आवाड साहब सिर्फ जागे थे। वो इंसान जो दिन भर मेहनत किया हो,
रात के 4 बजे अवार्ड साहब ने मुन्ना साहिल को फोन किया वीडियो कॉलिंग और कहा कि मुन्ना साहिल, आज जागने की रात है, आज शबे मेराज है, तुम कब्रिस्तान जाओ। और फिर अवार्ड साहब ने 4 बजे रात को कब्रिस्तान में जितने भी लोग आए थे दुआ मांगने, सबसे बात की, ऐसा राजा तुम्हारा है क्या? तुम ऐसा राजा को छोड़कर कोई राजा तुमको और चाहिए? मुमरा में जो वातावरण है काका, मैं आपको बताना चाहता हूं, चांद पर जो थूकेगा थूक उसके मुंह पर लौटकर जरूर आएगा। किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि महाबलेश्वर का जो सरदार है वह आपके बारे में ऐसा बोलता है, वह आपके बारे में ऐसा बोलता है, उसके मन में आपके बारे में ऐसा है। तो राजा ने कहा, लक्ष्या दया, हवा कितनी भी तेज हो वो पहाड़ों में छेद नहीं किया करती, और लोगों की गद्दारी कितनी भी हो वो शिवाजी महाराज के दिल में छेद नहीं कर सकती। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं। आज तुम यहां पर बैठे हो, मुझे नहीं मालूम कि आने वाला इलेक्शन में कौन हम में नगर सेवक बनेगा, कौन एमएलए और कौन मिनिस्टर बनेगा, लेकिन एक बात तो गणेश दादा तय है, बनेगा तो कोई जरूर इंशाअल्लाह बनेगा इसमें से। और जब तुम एमएलए बनोगे, जब तुम नगर सेवक बनोगे, जब तुम मिनिस्टर बनोगे, अगर तुमको किसी रास्ते पे चलना होगा तो तुमको हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पे तुम्हें चलना होगा। अगर तुमको चलना होगा तो हमारे शरद पवार साहब के रास्ते पे चलना होगा। अगर तुमको चलना होगा तो हमारे माजी खासदार आनंद प्रांजपे साहब के रास्ते पे चलना होगा, क्योंकि उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हालात के कदमों में कोई कितना भी केस करे, याद रखो, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो वो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। मैं यहीं पर, चूंकि मुझे वक्त मिला था 25 मिनट का, मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। इतनी जोरदार भाषण दो कि होशियारी की होशियारी चली जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की। नहीं आया तभी तो बीजेपी जीतती है, इसी जीतती है। होशियारी की होशियारी जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।